नमस्कार, ईपे लर्निंग ऐप पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश भाटी और आज अपने कला संस्कृति का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के देखो लोक देवताओं की हम बात करने वाले हैं और राजस्थान के लोक देवता ये जो अपना टॉपिक है इसमें सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है, सबसे पहला प्रश्न आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से देवता पंच पीर में गिने जाते हैं। देवताओं में और पीर में अंतर आप समझ लेना। सबसे पहले एक तरफ अपने लिख देते हैं देवता और एक तरफ लिख देते हैं पीर। दोनों में अंतर क्या है? हिंदू समाज में जिनका महत्व है, ठीक है। अगर उसी देवता का मुस्लिम समाज में महत्व है तो वहां उसको संज्ञा दी जाएगी किसकी? पीर की। लेकिन अगर कोई ऐसे देवता हैं राजस्थान के जिनके मंदिर के रूप में भी पूजा होती है और उनकी दरगाह भी बनाई जाती है या मेड़ी भी बनाई जाती है, ठीक है, हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ भी होता है उनका, और फिर दरगाह पे चद्दर चढ़ा के और फिर भी उनकी क्या की जाती है? पूजा अर्चना की जाती है। तो इस प्रकार के जो देवता रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? पीर मानेंगे। क्या मानेंगे? पीर। ऐसा क्यों हुआ कि जो हिंदू समाज में है और वो बाद में आगे चलकर पीर भी बने? तो साथियों ध्यान रखना आप एक बात कि लगभग जो राजस्थान में देवता हुए हैं वो राजपूत राजवंशों में से निकले हैं और उसी राजवंशों में से आगे चलकर कुछ लोग जो है जिन्होंने इस्लाम धर्म है उसका अनुसरण किया है या वो अपना लिया है, लेकिन गोत्र उनकी आज भी वही है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि चौहान राजपूत, इसी चौहान राजपूतों में से जो मुस्लिम चौहान बने हैं, ठीक है, तो वो गोगा जी को तो वो छोड़ नहीं सकते, तो वो गोगा जी को क्या है? जाहर पीर नाम से पूजेंगे और हिंदू लोग जो है गोगा जी को गोगा जी के नाम से ही पूजेंगे। तो इस प्रकार से कुछ देवता ऐसे हैं जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग मानते हैं, तो ऐसे देवता क्या कहलाएंगे? पीर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पीर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये बात एक बेसिक सी बात थी जो हमारी यहाँ पे क्या होगी? कंप्लीट होगी। अब पांच पीर में हमें कंफ्यूजन रहता है। पेपर वाला जब हमारे से पूछता है तब अपन को ऐसा लगेगा कि जैसे तेजाजी महाराज जो हैं वो भी पांच पीरों में से एक माने जाते हैं, लेकिन तेजाजी महाराज पांच पीरों में गिने नहीं जाते हैं और इसीलिए एग्जाम वाला हमें ऑप्शन में जरूर देता है, लेकिन हमें ये लगता है जैसे नाम क्या है, जैसे तेजा पीर, ऐसे दिमाग में एक भ्रांति बनी हुई है। लेकिन याद रखना तेजा जी पंच पीरों में नहीं आते हैं और ज्यादातर इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ऑप्शन में भी तेजा जी दिया जाता है। पांच पीरों में एक सूत्र की सहायता से आप इनको मित्रों याद कर सकते हो। पांच पीरों को जैसे पागो, चारपाई के पाए होते हैं ना, उसको कहते हैं राजस्थानी कल्चर में पागो। पागो मेरो है या पागो मेरा है, ठीक है, पागो मेरा है। इस तरीके से अपने इनमें से याद कर लेंगे। पाबूजी, पाबूजी, गोगाजी, मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, रामदेव जी, रामदेव जी, और यहाँ पे रहेंगे लोक देवता हड़बू जी। कौन रहेंगे? हड़बू जी, ठीक है। पाबू जी, गोगा जी, मेहा जी, मंगलिया, रामदेव जी, हड़बू जी, ये जो पांच देवता है ये पांच पीरों में गिने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब है हिंदू समाज में भी इनकी मान्यता है और मुस्लिम समाज के लोग भी इनको अपना महत्वपूर्ण या आराध्य मानते हैं, ठीक है। तो ये सूत्र आप ध्यान में रखना, पागो मेरा है, अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना, ठीक है। और फिर कोई आपसे पूछे कि निम्न चार में से कौन से लोक देवता पंच पीर में नहीं माने जाते, तो अगर इन पांच के अलावा कोई नाम आपको दिखे वहां पे तो आप वो कर देना, वो उत्तर आपका सही माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में सबसे पहले हम बात करेंगे रामदेव जी महाराज की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? रामदेव जी महाराज की अपन लोग बात करेंगे। तो रामदेव जी महाराज जो है इनका जन्म, रामदेव जी महाराज का जन्म
1352 ईस्वी में उड़ू काश्मीर गांव में, उड़ू काश्मीर गांव बाड़मेर में हुआ। उड़ू काश्मीर गांव बाड़मेर में रामदेव जी महाराज का क्या हो गया, जन्म हो गया। रामदेव जी महाराज के जो पिताजी थे, रामदेव जी महाराज के जो पिता थे, पिता का नाम था अजमाल जी तंवर। तो रामदेव जी तंवर राजपूत थे और रामदेव जी की माता का नाम था मीणा दे। क्या नाम था, मीणा दे नाम था। इसके बाद में रामदेव जी की जो पत्नी है, पत्नी का नाम था नेतल दे। क्या नाम था दोस्तों, नेतल दे या फिर निहाल दे नाम था, नेतल दे या फिर निहाल दे नाम था। इसके बाद में अगर बात करें कि रामदेव जी महाराज के गुरु कौन थे, तो गुरु का नाम है बालीनाथ। रामदेव जी महाराज के, देखो संपूर्ण जानकारी रामदेव जी में से एक एक लाइन में से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं अपने। तो गुरु इनके बालीनाथ थे और इनका बड़ा भाई जो है उनका नाम है वीरमदेव। क्या नाम है, वीरमदेव, जो बलराम का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना गया है, बलराम का अवतार माना गया है। रामदेव जी के मौसेरे भाई भी थे, मौसेरे भाई, रामदेव जी के मौसेरे भाई है हड़बू जी। कौन रहेंगे, हड़बू जी इनके मौसेरे भाई थे। इसके बाद में देखो रामदेव जी की बहनें, तो सगी बहन थी इनकी सुगुणा बाई। क्या नाम था, सुगुणा बाई। कजन सिस्टर थी इनकी लाछा बाई। क्या नाम था दोस्तों, लाछा बाई। ठीक है, तो सगी बहन कौन है, सुगुणा बाई, और इसके बाद में कजन सिस्टर इनकी चचेरी बहन है लाछा बाई। क्या नाम है, और मेघवाल जाति की इन्होंने एक धर्म बहन बनाई थी जिसका नाम था डाली बाई। मेघवाल जाति की इनकी धर्म बहन थी, कौन है, डाली बाई। ठीक है, यहां तक की चीजें होगी। इसके बाद में इनके कुछ सहयोगी भी हैं, जैसे रत्ना रायका है, रत्ना रायका। ठीक है, इसके बाद में हरजी भाटी, रत्ना रायका और हरजी भाटी, ये दो व्यक्ति मुख्य रूप से इनके क्या थे, सहयोगी थे। इसके बाद में एक देवी है जिसका नाम है लोक देवी आई माता। लोक देवी आई माता भी रामदेव जी की क्या थी, शिष्या थी। रामदेव जी की क्या थी, शिष्या थी। कौन थी, आई माता। आई माता का जो मंदिर है वो बिलाड़ा गांव जोधपुर में है, आप ध्यान रखना। और आई माता के मंदिर में जो दीपक जलता है, उस दीपक की ज्योति से कैसे टपकती है, तो वो आई माता भी किनकी शिष्या थी, रामदेव जी महाराज की शिष्या थी। अब इसके बाद में देखो रामदेव जी महाराज का वाहन नीला घोड़ा नाम था। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों, नीला घोड़ा। क्या नाम था, नीला घोड़ा। और इसके बाद में देखो रामदेव जी महाराज के जो प्रतीक चिन्ह हैं, जो प्रतीक चिन्ह हैं वो पगलिए कहलाते हैं। मतलब रामदेव जी के जो पैरों के निशान हैं, मतलब पगलिए, ठीक है, उनकी पूजा की जाती है। तो ये रामदेव जी से संबंधित प्रारंभिक जानकारी मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, बहुत ही आसान सी बातें हैं और एक एक लाइन में से महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनेगा दोस्तों। अगर इस प्रकार से आप बढ़िया तरीके से याद कर लोगे तो एक भी प्रश्न इससे बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो इसमें इसके बाद में हम बात करने वाले हैं रामदेव जी की कुछ अन्य बातें। तो सबसे पहले तो लोक देवताओं के उपनाम बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो हिंदू लोग जो है, मुस्लिम लोग जो है, इनको राम सापीर नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, राम सापीर नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में देखो रुणेचे में मंदिर है, तो रुणेचेरा धनी भी कहते हैं इनको। रुणेचेरा क्या कहा गया इनको, धनी भी कहा गया है, राम सा पीर भी कहते हैं इनको। इसके बाद में रामदेव जी जो हैं वो कृष्ण के अवतार भी हैं। किसके अवतार हैं मित्रों, कृष्ण के अवतार भी हैं। इसके बाद में सांप्रदायिक
सद्भाव के देवता भी कहलाते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता भी किसको कहा जाता है? रामदेव जी महाराज को कहा जाता है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम लोग जो है इनको पूजने के लिए वहां पे जाते हैं, जैसलमेर में इनमें अपनी आस्था रखते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव कहलाता है, दो धर्मों के बीच का जो मेल जोल प्रेम प्यार है वो सांप्रदायिक सद्भाव। पीरों के पीर भी कहते हैं दोस्तों, इनको पीरों का पीर भी कहा जाता है, पीरों का पीर भी कहा जाता है, ऋणेचरा धनी भी कहा जाता है। पीरों का पीर क्यों कहा जाता है साथियों? कि जब इनके पर्चे मतलब इनके चमत्कारों के चर्चे दूर दूर तक फैल गए थे, तो मक्का से 5 पीर आए थे इनकी परीक्षा लेने के लिए। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए और चेक किया जाए कि वास्तव में कोई देवीय शक्ति है, चमत्कार है या ऐसे ही है। तो जैसे 5 पीर आए, उन्होंने कहा कि रामदेव जी आपका बड़ा नाम है और हमें आपके यहाँ पे भोजन करना है। रामदेव जी महाराज ने कहा कि बैठ जाओ, आप सभी के लिए भोजन अभी तैयार हो जाएगा। जैसे भोजन करने की बारी आई, परोसने लगे, तो उसी समय 500 पीरों ने कहा कि महाराज हम भोजन तो अपने बर्तनों में करेंगे और हम हमारे बर्तन जो है वो मक्का में ही भूल आए हैं। अब जब ये कहा तो रामदेव जी महाराज ने कहा कि आप क्षण भर के लिए अपने आंखें बंद करो। जैसे उन्होंने अपने आंखें बंद की और आंखें खोलते उन्होंने देखा कि उन सभी के वो जो बर्तन थे जो मक्का में भूल आए थे, वो बर्तन उनके सामने पड़े हुए मिले। इतना गजब का चमत्कार देखने के बाद में 500 पीर जो है रामदेव जी के सामने उनके पैरों में गिर गए और गिरकर फिर बोले कि महाराज हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हो। क्या हो? पीरों के पीर। इसके बाद में देखो साथियों, एकमात्र देवता जो कवि थे, एकमात्र देवता जो कवि थे, इन्होंने एक रचना लिखी थी साथियों, जिसका नाम था 24 वाणियां। 24 वाणियां नाम की इन्होंने क्या लिखी थी? रचना लिखी थी। एकमात्र देवता हैं जो क्या थे? कवि थे। इसके बाद में देखो इनकी जो ध्वजा है वो नेजा कहलाती है साथियों। 5 रंग की इनकी जो ध्वजा, 5 रंग की इनकी जो ध्वजा है वो क्या कहलाती है मित्रों? नेजा कहलाती है। क्या कहलाती है? नेजा। और इन्होंने एक नया पंथ, एक नई जाति चलाई थी जिसका नाम है कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ की इन्होंने क्या की थी दोस्तों? स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी महाराज ने की थी। इसके बाद में इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं, जो चीजें पूजी जाती है, वो कौन से होते हैं? इनके पैरों के निशान, ठीक है, दोबारा बता रहा हूं आपको, पगली इनके पूजे जाते हैं। इसके बाद में इन्होंने लोगों में जन जागृति के लिए दोस्तों जम्मा जागरण चलाया था। क्या चलाया था? जन जागृति के लिए जम्मा जागरण चलाया था, ठीक है, ताकि लोग जागरूक हो जाए और शोषण के विरुद्ध उनमें क्या है? जागृति आ जाए। तो जन जागरण चलाया, प्रतीक चिन्ह पगलियां कहलाएंगे, कामड़िया पंथ की स्थापना की। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। एक एक लाइन में से प्रश्न बनता है, नोट करो फटाफट इनको आप, ठीक है, कर लिया। इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में रामदेव जी महाराज में और जो विशेष बातें हैं उनकी अपने बात करने वाले हैं रामदेव जी महाराज में, ठीक है। इन्होंने हिंदू धर्म में शुद्धि के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया इन्होंने? शुद्धि आंदोलन चलाया था दोस्तों। शुद्धि आंदोलन का मतलब क्या था? जो लोग हिंदुओं से मुस्लिम बन गए उनको वापस हिंदू धर्म में दीक्षित करने के लिए जो आंदोलन रामदेव जी महाराज ने चलाया उसका नाम था शुद्धि आंदोलन। क्या नाम था दोस्तों? शुद्धि आंदोलन। इनका जो मंदिर है उसको क्या कहते हैं? देवरा, ठीक है। और इनका जो चबूतरा होता है उसको कहते हैं दोस्तों थान। और ये जो थान होते हैं इनके, ये कदम्ब वृक्ष के नीचे, कदम्ब वृक्ष के नीचे होते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन, उधर वाले क्षेत्र में ज्यादा नहीं है कदम के वृक्ष, इसीलिए ज्यादातर इनके जो थान है हकीकत में तो खेजड़ी के पेड़ के नीचे होते हैं। लेकिन मान्यता ये है कि कदम वृक्ष के नीचे इनके क्या होने चाहिए? इनके थान होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में देखो,
इनके जो देवताओं की, कोई भी देवता के चमत्कार हो तो उनको कहा जाता है पर्चा। क्या कहा जाता है? पर्चा। इनका जो सबसे फेमस जो चमत्कार था वो गायों की हत्या करने वाले भैरव नामक राक्षस का इन्होंने क्या किया था? वध किया था। भैरव नामक राक्षस का इन्होंने क्या किया था? वध किया था इन्होंने। ठीक है, ये चीजें हैं। इसके बाद में देखो, इन्होंने समाधि की अगर बात करें, ठीक है, समाधि की अगर बात करें तो इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। और इनका जो जन्म है वो भादवे की शुक्ल दूज को हुआ। भाद्रपद शुक्ल दूज को इनका जन्म हुआ। तो दोस्तों याद रखना, इनका जो मेला भरेगा, प्रतिवर्ष इनका जो मेला भरता है वो भाद्रपद शुक्ल दूज। ये जो दूज है, इस दिन इनका जन्म हुआ, इसी दूज को बाबेरी बीज कहते हैं। बाबेरी क्या कहते हैं? बीज। और यहां से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी मतलब 11 तक प्रतिवर्ष इनका क्या भरता है? मेला भरता है। और ये जो साथियों इनका मेला है, ये राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा क्या है? मेला है। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है रामदेव जी महाराज का मेला, जो कहां पे भरता है? रामदेवरा में भरता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपने नोट कर ली होगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में ये जो इनका मेला है उसको मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। मारवाड़ का क्या कहते हैं? कुंभ। मारवाड़ का कुंभ कहते हैं किसको? इनके मेले को। ठीक है, मारवाड़ का कुंभ कहलाएगा। इसके बाद में देखो अन्य जो मुख्य विशेष बातें हैं वो आप ध्यान में रखना। मेले तक की बात होगी साथियों। छोटा जो रामदेवरा है, छोटा रामदेवरा वो गुजरात में है। छोटा रामदेवरा कहां पे है? गुजरात में है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखना, छोटा रामदेवरा। इसके बाद में बात करें अगर अन्य मंदिर, एक इनका मंदिर सुरताखेड़ा में है। सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है मित्रों। ठीक है, फिर एक जगह है बिरांठिया। ठीक है, बिरांठिया कहां पे पड़ता है? पाली में। बिरांठिया कहां पड़ता है? पाली में पड़ता है। ठीक है, तो ये मुख्य जगह है जहां इनका मंदिर बना हुआ है। सुरताखेड़ा हो गया, ठीक है, बिरांठिया हो गया, छोटा रामदेवरा गुजरात में है। ये सारी की सारी बातें विशेष रूप से आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे। अब इसके बाद में देखो, इन्होंने जो समाधि ली थी वो ली थी जैसलमेर में राम सरोवर की पाल पे। राम सरोवर की पाल ये जैसलमेर में ही बनी है, रामदेवरा में। यहाँ पे इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। तो ये मुख्य बातें हमारी कंप्लीट हुई है। रामदेव जी महाराज से संबंधित बातें हैं सारी की सारी। बढ़िया तरीके से आप इसको नोट करो, सुंदर नोट्स आप इसके बनाओ। ठीक है, नेजा मैंने बता दिया है। ठीक है, इनकी ध्वजा को कहते हैं पगलिया हो गया, जम्मा जागरण है, शुद्धि आंदोलन है, कामड़िया पंथ की स्थापना है। ठीक है, इस प्रकार से सारी बातें। अब एक दो चीजें और ध्यान में रखना। इनके जो मेघवाल भक्त हैं, इनके जो मेघवाल भक्त हैं, इनके मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं? रिख्या। मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं? रिख्या कहते हैं। और इनके मंदिर में जाने वाले जो पैदल यात्री हैं उनको साथियों जातरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातरू कहा जाता है। और मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं? रिख्या। क्या कहलाते हैं? रिख्या कहलाते हैं। नोट करो आप फटाफट इनको।
ठीक है, नोट्स बना लिया आपने बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे क्या होगी, कंप्लीट होती है, ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान में रखना, ये जो जगह है कि राजस्थान का दूसरा रामदेवरा है, राजस्थान का दूसरा रामदेवरा है, कौन सा, बिराठिया। बिराठिया खुर्द नाम की जगह है पाली में। याद रखना, बहुत सारी किताबें आपको मिलेगी जिसमें बिराठिया अजमेर में दिखाया गया, पुरानी किताबें, और बाकी नई वाली कुछ किताबों ने उसमें करेक्शन किया नहीं है। हकीकत में आप अगर गूगल पे चेक करोगे तो बिराठिया आपको कहाँ मिलेगा, पाली में मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, रामदेव जी महाराज अपने क्या हो गए, कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद में देखो दोस्तों, रामदेव जी महाराज के बाद में हम लोग बात कर लेंगे, रामदेव जी के बाद में जैसे मान लो पाबू जी की बात कर लेते हैं हम। किसकी बात कर लें, पाबू जी की बात करेंगे। सबसे पहले मित्रों जन्म हुआ था पाबू जी का 1239 ईस्वी में कोड़ूमंड गांव में, कोड़ूमंड गांव, फलौदी तहसील, जिला जोधपुर, जिला जोधपुर। पाबू जी के पिता का नाम धांधड़ जी राठौड़ था दोस्तों। क्या नाम था इनके पिताजी का नाम, और माता का नाम था कमला दे। क्या नाम था, कमला दे। और इनकी जो पत्नी है, पाबू जी की पत्नी का नाम था फुल्लम दे। क्या नाम था, फुल्लम दे या सरियल नाम था, फुल्लम दे या सरियल नाम था। और ये जो फुल्लम दे है ये पुत्री थी किनकी, सूरजमल सोडा की पुत्री थी। और सूरजमल जी सोडा थे अमरकोट के, कहाँ के थे, अमरकोट पड़ता है मित्रों पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। फुल्लम दे इनकी पत्नी थी। इसके बाद में देखो पाबू जी महाराज के अगर उपनामों की बात हम देखें तो पाबू जी महाराज के उपनाम जो हैं वो कौन कौन से रहेंगे, ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता हैं, प्लेग रक्षक देवता भी हैं, प्लेग रक्षक देवता भी है। ये कहते हैं कि इनका सामान्य प्राकृतिक जन्म नहीं हुआ, ये अपनी माता के पेट को फाड़ के उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनको हाड़ फाड़ का देवता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों इनको, हाड़ फाड़ का देवता, हाड़ फाड़ के देवता भी पाबू जी महाराज को कहा जाता है। तो ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता और प्लेग रक्षक देवता, और कौन से देवता, हाड़ फाड़ के देवता भी इनको माना जाता है। ये पाबू जी की मुख्य बातें होगी। इसके बाद में देखो इनका अगर बात करें वाहन, तो पाबू जी का वाहन है केसर कालमी, पाबू जी का वाहन है केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी पाबू जी का क्या है, वाहन है। ये कुछ सामान्य बातें पाबू जी से संबंधित मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। अभी आप नोट्स बनाओ और मैं दो चार बातें आपको और भी बताने वाला हूं इसमें। बना लिए आपने नोट्स, ठीक है। अब देखो इधर, यहां तक की बातें मैंने कंप्लीट आपको करवा दी है ना। अब देखो पाबू जी में और जो कुछ बातें बाकी बचती है वो और पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो बात ये है, ये जो पाबू जी महाराज हैं इनके भक्त जो है, इनकी आराधना में भक्तों द्वारा पाबू जी की आराधना में बहुत ही मोस्ट बात है, थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य किया जाता है। पाबू जी की आराधना में भक्त कौन सा नृत्य करेंगे मित्रों, थाली नृत्य करेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में इनके गीतों को पावड़े कहा जाता है।
पावड़े या पवाड़े, पावड़े या पवाड़े कहा जाता है, पावड़े या पवाड़े कहा जाता है, जिनके साथ माठ या माटा वाद्य बजाते हैं, माठ या माटा वाद्य बजाते हैं। समझ में आ गई बात। बाबूजी के गीतों को कहते हैं पावड़े या पवाड़े, और पवाड़े जब गाएंगे तो इनके साथ में एक वाद्य यंत्र बजाएंगे जिनका नाम क्या है, माठ या माटा वाद्य यंत्र। माठ या माटा किस प्रकार का होता है मित्रों, जैसे ये एक बड़ा माठ है, एक मटका है, और ये जो मटका है इसको ऊपर से इस प्रकार से काट दो, काट दिया हमने इस मटके को, और उसके बाद में इस पे चमड़ा मंड देते हैं। क्या मंड देते हैं? इस पे चमड़ा मंड देते हैं इस प्रकार से। और ये जो नगाड़े नुमा जो वाद्य यंत्र बना है, मटके को काट के जो वाद्य यंत्र नगाड़े जैसा बना है, इसको कहते हैं माठ या माटा वाद्य यंत्र। ठीक है, आगे इस समझ में बात आपको? ठीक है। अब इसके बाद में देखो बाबूजी महाराज की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी, क्यों हुई थी, तो ये बात आप ध्यान में रखना कि ये है बाबूजी। मैं आपको इनकी कथा थोड़ी सी बता देता हूं। और इनके गांव की है देवलचारणी, और बाबूजी का एक बहनोई है, नाम है दोस्तों जिंदराव खिच्ची, जिंदराव खिच्ची। ये जायल का था और जायल नागौर में है। कहाँ है? जायल नागौर में जिंदराव खिच्ची था, बाबूजी का बहनोई था। ठीक है, तो बाबूजी का बहनोई था। तो सबसे पहले देवलचारणी के पास में घोड़ी थी जिनका नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी। बाबूजी अक्सर देवलचारणी की गाय लुटेरों से बचाते थे, तो ये देवलचारणी ने केसर कालमी घोड़ी बाबूजी को भेंट कर दी, गिफ्ट में दे दी। लेकिन ये घोड़ी बड़ी समझदार थी और इसको प्राप्त करना चाहता था जायल गांव नागौर का जिंदराव खिच्ची। और जायल का मित्रों याद रखना डीजे बड़ा फेमस है। ठीक है, तो इसी कारण इनमें क्या हो गया, विवाद हो गया और दुश्मनी बन गई जिंदराव खिच्ची और बाबूजी में। लेकिन एक दिन आया जब बाबूजी महाराज अपनी पत्नी फुल्लम दे या सुप्यारदे के साथ में, फुल्लम या सुप्यारदे के साथ में फेरों में बैठे थे, और फेरे लिए थे 3.5। कितने लिए थे? 3.5 फेरे लिए थे कि जिंदराव खिच्ची ने देवलचारणी की गायों पे आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और जैसे आक्रमण हुआ, इस घोड़े ने बाबूजी महाराज को सूचना कर दी, हिनाना शुरू कर दिया। इसके बाद में बाबूजी महाराज दौड़ते हैं जिंदराव खिच्ची के पीछे, और ये दोनों जो सेना है इनका मुकाबला हुआ मित्रों देंचू गांव में। कहां हुआ? देंचू गांव जोधपुर में। लड़ते लड़ते बाबूजी वीरगति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। वीरगति को क्या हो गए हैं? प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, एक बार आप नोट करो इसको। ठीक है, नोट कर लिया आपने? ठीक है, तो देंचू गांव में बाबूजी महाराज वीरगति को क्या हो गए हैं? प्राप्त हो गए हैं। लेकिन इसके बाद में कहानी यहीं पे रुकी नहीं। इसके बाद में है रूपनाथ जी, जो बाबूजी के भतीजे थे, जिनको हिमाचल में बालकनाथ के नाम से भी पूजा जाता है। तो फिर जिंदराव खिच्ची की हत्या किसने की है? रूपनाथ जी ने की थी, और अपने चाचा बाबूजी की हत्या का क्या लिया है? बदला लिया है। तो केसर कालमी घोड़ी देवलचारणी ने इनको दे दी। इसी वजह से जिंदराव खिच्ची प्राप्त करना चाहता था घोड़ी को, और जिंदराव खिच्ची और बाबूजी के बीच में केसर कालमी घोड़ी के लिए अनबन हो गई थी। और इसके बाद में दोनों जो है वो दोनों के बीच में ये मान के चलो शत्रुता बढ़ती गई। और जब बाबूजी जिस दिन विवाह कर रहे थे, 3.5 फेरे इन्होंने लिए थे, उसी समय जिंदराव खिच्ची ने देवलचारणी की गायों पे आक्रमण कर दिया। और इतना होते ही केसर कालमी घोड़ी हिनाना शुरू करती है, तो बाबूजी को पता चलता है कि देवलचारणी की गायों पे संकट आया है। तो वो सीधा जाते हैं देवलचारणी की गायें जिंदराव खिच्ची से छुड़वाने के लिए। दोनों सेनाएं आमने सामने होते हैं देंचू गांव में, जहां लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त होते हैं बाबूजी। और बाबूजी की हत्या का बदला फिर आगे बाद में चलकर कौन लेता है? बाबूजी का भतीजा रूपनाथ जी। समझ में आई इतनी बातें? ठीक है, ये आप यहां तक डायग्राम वैसे मैं बोल के और वैसे और नोट और कर दूंगा। एक बार तो मैंने डायग्राम से आपको समझाया है। ठीक है,
चलो नोट कर लिया होगा आपने। और इसीलिए इनके अनुयायी जो है 3.5 फेरे लेते हैं पाबू जी को मानने वाले लोग। अब देखो मित्रों आगे, इसके बाद में देखो हम कारण लिख लेते हैं पाबू जी की मृत्यु का कारण। देवल चारणी की गायें, देवल चारणी की गायें अपने बहनोई जिंदराव खिच्ची से छुड़वाते समय, जिंदराव खिच्ची से छुड़वाते समय इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। और कहां पे हुई, देंचू गांव में। देंचू गांव में जो जोधपुर में है, देंचू गांव में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी साथियों, देंचू गांव में। ठीक है। अब इसके बाद में देखो पाबू जी के जो अनुयायी होते हैं, पाबू जी के अनुयायी विवाह में कितने, 3.5 फेरे लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं, 3.5 फेरे लेते हैं। क्योंकि पाबू जी ने खुद भी कितने फेरे लिए थे, 3.5 फेरे लिए थे। बात करें पाबू जी के मेले की या मंदिर की, ठीक है, तो मंदिर और इनका मेला कोड़ूमंड में ही भरता है। कहाँ भरता है, कोड़ूमंड गांव। कोड़ूमंड गांव कहाँ पे है मित्रों, जोधपुर में। और मेला कब भरता है, चैत्र की अमावस्या को। चैत्र की अमावस्या को इनका क्या भरता है, मेला भरता है जोधपुर में। समझ में आई होगी आपको इतनी सारी बातें। ठीक है। थाली नृत्य मैंने आपको करवा दिया है, माठ या माटा वाद्य यंत्र और पावड़े वाली बात भी मैं आपको करवा चुका हूं। मृत्यु का कारण, जन्म वगैरह, ये सारी मुख्य मुख्य बातें मैंने कंप्लीट करवा दी है। ठीक है। और ऊंटों के देवता ये कहलाते हैं, प्लेग रक्षक देवता भी हैं। ऊंट बीमार होने पे इनकी फड़ बांधी जाती है। नायक आईडी और थोरी जाति के भाइयों को इन्होंने शरण दी थी। ठीक है। इसलिए नायक और आईडी और थोरी जाति के लोग इनको अपना इष्ट मानते हैं। अब एक चीज और ध्यान में रखना, ये रायका जाति के आराध्य हैं। रायका या रेबारी जाति के, रायका या रेबारी जाति के क्या माने गए हैं, आराध्य हैं। रायका या रेबारी जाति के क्या माने गए दोस्तों, आराध्य देवता माने गए हैं। समझ में आई इतनी बातें। और भतीजा इनका रूपनाथ जी है, जो बाद में चलकर हिमाचल में बालकनाथ के नाम से क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएंगे। ठीक है। नोट कर लिया आपने, ठीक है, शाबाश। इसके बाद में रामदेव जी हो गए, पाबू जी हो गए। अब हम बात कर लेंगे दोस्तों, किनकी करें, गोगा जी की कर लें बात। ठीक है। गोगा जी महाराज, सबसे मुख्य बात तो है जन्म। ठीक है। गोगा जी महाराज के जन्म की बात है। ठीक है। लगभग 1003 ईस्वी में, लगभग 1003 ईस्वी में ददरेवा गांव चूरू में जन्म हुआ। ददरेवा गांव चूरू में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। इसके बाद में इनके पिताजी का नाम जेवर जी चौहान था। क्या नाम था, जेवर जी चौहान। ठीक है। इसके बाद में देखो, अगर बात करें माता जी का नाम, माता का नाम बादशल था। क्या नाम था, बादशल दे नाम था। इसके बाद में बात करें पत्नी का नाम, पत्नी का नाम इनका था केलम दे। केलम दे या सरियल नाम मिलता है, केलम दे या सरियल इनकी क्या थी, पत्नी थी। ठीक है। इसके बाद में उपनाम कौन कौन से हैं, गोगा जी महाराज के उपनामों की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान में रखना। सबसे पहले तो देखो, गुग्गो भी कहते हैं इनको, गुरु गोरखनाथ, इनके नाम से नाम पड़ा गुग्गो। ठीक है। इसके बाद में ये सांप्रदायिक सद्भाव के देवता भी हैं। ठीक है। गोरक्षक देवता भी है। कौन से देवता हैं,
गोरक्षक देवता भी रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में सांपों के देवता भी है। किसके देवता है दोस्तों? सांपों के देवता भी गोगा जी महाराज को माना जाता है, गुग्गो भी कहते हैं। मुस्लिम लोग जो हैं वो इनको जाहर पीर नाम से पूजते हैं। किस नाम से? जाहर पीर, ठीक है। गजनवी ने ये नाम इनको दिया था, एक उपमा इनको दी थी, एक संज्ञा दी थी जाहर पीर की। जाहर पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता, ठीक है। तो उपनामों में इतनी सारी बात हमने कंप्लीट यहाँ पे कर ली है। इसके बाद में देखो यहां तक की बातें कंप्लीट हुई हमारी, ठीक है। अब इसके बाद में आगे की हम बात करने वाले हैं कि जब खेत में कार्य प्रारंभ करते हैं, खेत में कार्य प्रारंभ के समय हल व हाड़ी, मतलब हल चलाने वाला हाड़ी होता है, हल व हाली को गोगा राखड़ी बांधी जाती है। कौन सी राखड़ी? गोगा राखड़ी बांधी जाती है। कौन सी राखड़ी बांधी जाती है मित्रों? गोगा राखड़ी बांधी जाती है, ठीक है। हो गई यहां तक की बातें। अब इसके बाद में देखो आप नेक्स्ट इसमें चलेंगे हम, ठीक है। गोगा जी में और आगे की बातें हैं वो भी अपने को पढ़नी है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है गोगा जी की ओलड़ी। ओलड़ी मतलब झोंपड़ी, सांचौर में है दोस्तों। सांचौर आपका कहाँ है? जालोर में। गोगा जी की ओलड़ी यहाँ पे स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनता है। इसके बाद में गोगा जी की अगर बात करें मृत्यु, तो मृत्यु दोस्तों दो कारण है, दोनों आप ध्यान में रखना। चचेरे भाई अर्जुन सुरजन से भूमि विवाद में मारे गए, मृत्यु हुई। एक कारण तो ये भी माना गया है, ठीक है, जो ज्यादातर कथाओं में हमें सुनाया जाता है। दूसरा, महमूद गजनवी से गोरक्षार्थ, गायों की रक्षा के लिए, गोरक्षार्थ युद्ध करते हुए इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। लेकिन दोनों कारणों को मिलाएं तब अपने को पता चलता है कि अर्जुन सर्जुन के साथ भूमि विवाद था, और उसके बाद में कुछ लोग मानते हैं कि गजनवी को उन्होंने आमंत्रित किया है, गजनी के साथ मिलकर उन्होंने गोगा जी पे आक्रमण करवाया। और तब देखो जब इनके बीच में युद्ध हुआ तो ध्यान में रखनी एक बात, आप जरूर ध्यान में रखना कि गोगा जी के 47 पुत्र थे और 60 भतीजे थे। ये एक साथ थे और सभी मिलके गजनवी की सेना के साथ में ये लड़े थे। लेकिन जैसे इनका पराक्रम गजनवी ने देखा कि जहां देखो उनको वहीं पे गोगा जी नजर आ रहे थे, तो उनको ये लगा कि ये तो साक्षात क्या है? देवता है। इसीलिए उन्होंने गोगा जी को एक उपाधि दे दी, कौन सा? जाहर पीर की। कौन सी दे दी? जाहर पीर की, ठीक है। इसके बाद में देखो ये माना जाता है कि लड़ते लड़ते इनका सिर गिरा था ददरेवा में, और इनकी धड़ जो है वो गोगा मेड़ी नौहर में गिरी थी। इसीलिए धुर मेड़ी अलग है, शीर्ष मेड़ी अलग है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे शीर्ष मेड़ी। गोगा जी की शीर्ष मेड़ी कहाँ पे है साथियों? ददरेवा में है। और ददरेवा आपका कहाँ पड़ता है? चूरू में पड़ता है। और बात करें धुरमेड़ी की, जहां धड़ गिरी थी इनकी, धुरमेड़ी इनके मित्रों गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी कहाँ पे है? नौहर में। नौहर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। अगर बात करें कि गोगा मेड़ी का निर्माता कौन है, तो निर्माण करवाया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह है तुगलक ने करवाया था, गोगा मेड़ी का निर्माण, ठीक है। और यहां तक कि आप बातें उतार लेना, और मैं इसके बाद में थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं। ठीक है। अब इसके बाद में देखो इसके मुख्य द्वार पर
क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है। बिस्मिल्लाह शब्द मुख्य द्वार पे लिखा है। इसका आधुनिक निर्माता जो है, आधुनिक स्वरूप जो है वो किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने। आधुनिक निर्माण कार्य किसने करवाया था? गंगा सिंह जी ने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखना, पास में एक जो तालाब है, ठीक है, तालाब व जंगल है यहाँ पे इसके मंदिर के पास में, जिसको जंगल को पणि रोपण कहते हैं। तालाब के पास जंगल है जिसको क्या कहते हैं? पणि रोपण भी कहा जाता है। इसके बाद में मुख्य बातों में अगर बात करें इनके वाहन की, तो इनका जो वाहन है वो थी नीली घोड़ी। कौन सा वाहन है? नीली घोड़ी, या गोगा बप्पा नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? गोगा बप्पा नाम मिलता है। साथियों, सबसे पहले जो इनका सबसे जो बेहतरीन चमत्कार है वो ये है कि इनकी पत्नी केलमदेव को सांप ने डस लिया था, और जब सांप ने डसा था तो ये उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया? क्रोध में आके और मंत्रों का गर्म तेल की कढ़ाई ली एक, और उस कढ़ाई के अंदर तेल गर्म किया, मंत्रों का उच्चारण किया। तो ये माना जाता है कि धरती के जितने भी सांप थे वो इसमें आके गिरने लगे, और मजबूर होके फिर सांपों का राजा जो है, ठीक है, नाग देवता, वो वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये जो है सांप जो है, इन जीवों को आप बख्श दो, मैं आपकी पत्नी को जिंदा कर देता हूं। ठीक है। अब इसके बाद में जो है उन्होंने फिर उनका क्रोध गोगा जी का शांत हुआ, और बाद में इनकी पत्नी को भी पुनः जीवित कर दिया गया था। इसलिए ये नागों के देवता भी माने जाते हैं। सांपों के देवता भी इनको कहते हैं और नागों के देवता भी इनको कहा जाता है। और गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे है मित्रों? सांचौर गांव जालोर में। सांचौर जालोर में। मेडी की मैंने बातें बता दी आपको, फिर मेले की बातें और बता देता हूं मैं आपको। ठीक है। अब देखो इनका जो मेला है, इनका मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक भरता है, मतलब राइट 1 महीने तक मेला चलेगा। ठीक है। ये भी सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। कौन सा मेला है? ये भी सांप्रदायिक सद्भाव का मेला रहेगा इनका मेला। ठीक है। और अवधि के हिसाब से राजस्थान का सबसे लंबा पशु मेला है ये, 1 महीने तक चलता है। और बात करें गोगा नवमी कब आती है? गोगा नवमी, गोगा नवमी आती है मित्रों भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी कहते हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या कहते हैं? गोगा नवमी। ये हमारे 3 लोक देवता क्या हो गए यहाँ पे? कंप्लीट हुए। ठीक है। नोट करो फटाफट। ठीक है, हो गया इतना। ठीक है। ये अपने लोक देवता हो गए कौन से? गोगा जी महाराज। ठीक है। गोगा जी महाराज के बाद में आज अपने लोग बात करने वाले हैं, गोगा जी के बाद में अपने बात कर लेते हैं। चलो, तेजा जी की। तेजा जी की बात कर लेंगे अपने। सबसे पहले दोस्तों जन्म की अगर बात करें तो 1074 ईस्वी में खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ। खड़नाल गांव नागौर में इनका क्या हो गया? जन्म हो गया। ठीक है। खड़नाल में जन्म हो गया।
पिताजी का नाम ठीक है, और माताजी का नाम, ये दोनों बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो धोलिया जाट थे, नागवंशीय धोलिया जाट थे, ठीक है। राजकुंवरी नाम है, माता का नाम क्या है, राजकुंवरी, ठीक है। तो देखो पिता का नाम है ताहड़ जी, माता का नाम राजकुंवरी, ताहड़ जी धोलिया जाट। वंश था इनका नागवंश, कौन सा वंश है, नागवंशीय जाट थे ये। माता का नाम राजकुंवरी है। पत्नी जो है, इनका जो विवाह है पनहेर अजमेर के रायचंद्र जी की पुत्री के साथ हुआ था, पेम्मल के साथ में। तो पेम्मल डॉटर ऑफ रायचंद्र जी, कौन थे, रायचंद्र जी कहाँ के निवासी थे, पनहेर के। पनहेर कहाँ पड़ता है, अजमेर में। कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो तेजा जी का जो वाहन है वो है लिल्लण, कौन सा है, लिल्लण या फिर श्रृंगारी। तेजा जी का वाहन लिल्लण या क्या हो जाएगा, श्रृंगारी इनका क्या रहेगा, वाहन रहेगा। लिल्लण या श्रृंगारी इनका वाहन है दोस्तों। अब इसके बाद में देखो, इनके बाद में उपनामों की अगर बात करें तो गोरक्षक देवता तो है ही, ठीक है। इसके बाद में सांपों के देवता भी है, धोलिया वीर भी कहते हैं इनको, और काला वाला के देवता भी हैं। मतलब कृषि कार्य करते समय जो कठिनाइयां आती है उससे बचाव के लिए, तो काला वाला का देवता भी है, काला वाला के देवता भी है, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बातें, ठीक। लिखो, नोट करो फटाफट। ठीक है। अब इसके बाद में देखो, यहां तक की बातें कंप्लीट हमने तेजा जी के बारे में कर ली थी। अब इसके बाद में देखो साथियों, ये सामान्यतः बातें थी इनसे संबंधित। अब इसके बाद में इनका जो पुजारी होता है ना, इनका पुजारी कहलाता है घोड़ला। घोड़ला क्या करता है, सर्पदंश का इलाज जहर चूस कर करता है, तथा तब एक मटका बजाया जाता है, फूंक मार के, पतले मुंह का भरनी या मटका बजाया जाता है, भरनी या मटका बजाया जाता है। हो गई यहां तक की बातें। मृत्यु की बात हम कर लेते हैं। ये थोड़ी सी विशेष बातें आप ध्यान में रखना इन चीजों को, ठीक है। देखो, खरनाल के हैं ये, पनेर अजमेर में इनका ससुराल है, ठीक है। अब देखो, इनकी पत्नी पनहेर में थी, ये खुद खरनाल में थे। इसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन खेत में काम करते समय इनकी भाभी इनके लिए भोजन लेके आई, और भूख ज़्यादा तेज लगी होने के कारण दोनों के बीच में आपस में विवाद हो गया। और उसके बाद में तेजा जी ने निश्चय किया कि वो पेम्मल के हाथ से ही भोजन करेंगे आज शाम को, और वो पेम्मल को लाने के लिए पनहेर की ओर रवाना हो गए। तो जैसे यहाँ पे रवाना हुए तो वहाँ पे एक घटना हो गई कि जैसे इन्होंने घर के अंदर एंट्री की तो इनकी जो सास गाय का दूध निकाल रही थी, अचानक से वो जो गाय है वो भागने लगी, और दूध जो है उसकी जो बाल्टी है उसमें से सारा दूध जमीन पे बिखर गया। तो सास ने भी इनको बुरा भला कह दिया। उसके बाद में ये नाराज होकर वहाँ से चले गए, और जैसे जाने लगे तब जो है जो इनकी पत्नी है, ठीक है, पत्नी का नाम है पेम्मल, और पेम्मल की एक सहेली है जिसका नाम है लाच्छा या हीरा गुजरी, लाच्छा या हीरा
गुजरी। लाचा या हीरा गुजरी ने इनको मनाया और अपने घर पे रखा। और उसी रात में एक घटना और होती है कि अजमेर क्षेत्र के जो मीणा थे वो गायों को लूटने का काम किया करते थे, और मेर जाति की या मेर क्षेत्र के मीणा इन लाचा हीरा गुजरी की गायें चोरी करके ले गए। और तब तेजाजी महाराज ने इनको वचन दिया था लाचा या हीरा गुजरी को कि कल शाम से पहले तुम्हारी गायें तुम्हारे पास होगी। और उसके बाद में वो जो है पनहेर से रवाना होते हैं मेर की ओर। मेर क्षेत्र, मेर के मीणा लोगों की ओर वो रवाना होते हैं। लेकिन रास्ते में उन्होंने देखा, ठीक है, एक गांव तो यहां पे रहेगा सुरसुरा, अजमेर में ही है, एक है सेंदरिया। ये दो गांव और पड़ते हैं मित्रों बीच में। जैसे गए तो एक सांप जो है रास्ते में देखा, आग में जल रहा था। जैसे ही तेजाजी महाराज ने उस सांप को बचाया तो सांप भी क्रोधित हो गया कि जलने से मेरी मुक्ति होने वाली थी और आपने ये बड़ा आपने बड़ा पाप किया है, और बड़ा क्रोधित हुआ तेजाजी के ऊपर। तब उसने कहा कि मैं आपको डसूंगा। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि अभी मैंने वचन दिया है लाचा या हीरा गुजरी को उसकी गायें छुड़ा दो, और वादे के मुताबिक आपके पास में मैं पहुंच जाऊंगा। मेर के मीणाओं से युद्ध करके घायल अवस्था में लाचा गुजरी की गायें पनेर में पहुंचा दी और वापस गए वादे के मुताबिक। सेंदरिया गांव में सांप ने देखा कि खून से पहले लथपथ हुए हैं, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया है। जब वचन करके गए थे तब तो हट्टे कट्टे थे और अभी तो जख्मी हैं, ठीक है, तो वो पहले जैसी बात नहीं रही। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि महाराज मेरी जीभ अब भी वैसी है जैसा मैं वादा करके गया था। तो उन्होंने, सांप ने क्या काम किया, तेजाजी महाराज की जीभ को डसा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सर्पदंश हुआ है। क्या हुआ है, सर्पदंश। और वापस आते समय सुरसरा गांव में इनके क्या होगी, मृत्यु हो गई। और सुरसरा गांव के अंदर ही क्या बना हुआ था, मंदिर, मूल मंदिर था सुरसरा में। वर्तमान में तो परबतसर में है, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पे बनाया गया था। ये इनकी कहानी थी। एक दो बातें आप और यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। वो कौन कौन सी है कि परबतसर नागौर में है। ये क्यों विशेष है, सबसे मुख्य मंदिर ये परबतसर में है, क्योंकि सुरसरा से परबतसर का एक हाकिम, मुगल काल में एक पोस्ट होती थी, अधिकारी होता था एक हाकिम आया और वो इस मूर्ति को लेके कहां स्थापित करवा दी, परबतसर में। कहां स्थापित करवा दी, तो यहाँ पे इनका क्या है, मुख्य मंदिर है। क्या यहाँ पे मुख्य मंदिर है। इसके बाद में भावता नाम की जगह भी इनका मंदिर है, भावता अजमेर में, ठीक है। यहाँ गोमूत्र से सर्पदंश का क्या होता है दोस्तों, इलाज होता है। गोमूत्र से सर्पदंश का क्या किया जाता है, यहाँ पे इलाज किया जाता है। हो गई इतनी सारी बातें। तो मुख्य मंदिर परबतसर में है, जन्म स्थान ये है, ससुराल यहाँ पे है, मृत्यु सुरसरा में हुई, सांप ने सेंदरिया में डसा, और मेर के मीणाओं के साथ में इनकी लड़ाई हुई लाचा हीरा गुजरी की गायें छुड़वाने के लिए, ठीक है। भावता में गोमूत्र से इलाज किया जाता है। दो तीन एक जगह और है जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उससे पहले आप ये चीजें नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं सीताबाड़ी नाम की जगह है 12 में दोस्तों। और सीताबाड़ी में इकट्ठे होते हैं सहरिया जनजाति के लोग। तो सहरियों के ये आराध्य देवता भी माने जाते हैं। सहरिया 12 में रहते हैं, सहरियों के आराध्य देवता, क्योंकि सहरिया लोग इनको सीताबाड़ी में पूजते हैं 12 में। और ये जो सीताबाड़ी है ये हाड़ौती का कुंभ भी कहलाता है और सहरियों का कुंभ भी कहलाएगा। इसके बाद में देखो एक जगह है जिसका नाम है बासी दुगारी है मित्रों, बूंदी में। और ये तेजाजी महाराज की कर्मस्थली है। तेजाजी महाराज की क्या है, ये कर्मस्थली है। इतनी सारी विशेषताएं हो गई। इसके बाद में देखो मेला भरता है इनका परबतसर में, परबतसर पशु मेला, ठीक है। कब से कब तक भरेगा दोस्तों, सावन की पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक।
भाद्रपद की अमावस्या तक। इस मेले की खास बात है कि ये आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। बड़ा पशु मेला है कौन सा? परबतसर नागौर का पशु मेला या वीर तेजाजी पशु मेला भी इसको कह सकते हैं, जो परबतसर नागौर में आयोजित किया जाता है। इसके बाद में अगर आप, जैसा मैंने मेले त्योहार में आपको करवा दिया, तेजा दशमी कब आती है मैंने आपको बताया था, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है, ठीक है। तो ये बातें होगी, ये सारी कहानी मैंने आपको तेजाजी महाराज से संबंधित बताई है, ठीक है। और मैंने रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी और तेजा जी, बड़े बड़े मुख्य 4 देवता कंप्लीट आपको करवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपने और देवता पढ़ेंगे, ठीक है। और तब तक इनको बढ़िया तरीके से आप तैयार कर लो, अच्छे से नोट्स आप रेडी कर लो इनके, और पूरा विश्वास रखो कि अच्छे से पढ़ लोगे तो एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर जाने वाला आपका नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।